हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ई एस आई सी एमटीएस के जो सेट हुए थे आपके संडे को, उसके हम डिस्कशन करने वाले हैं और खासकर रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो है, अभी आपका अगर मिला के बात करें तो अभी भी आपके पास 15 से 20 दिन बाकी है और आपका रेगुलर बेसिस पे आपका क्या चल रहा है, ईएसआईसी पेड कोर्स का सेट प्लस डिस्कशन और क्लासेस चल रहा है। आज लास्ट है, जिनको भी एडमिशन लेना ले सकते हैं। 100 रुपया आपका एडमिशन का है, जिसमें आपका डिस्कशन होगा प्लस आपका टेस्ट होगा। अभी भी 15 से 20 टेस्ट आपके पास है, ठीक है। जिनको भी एडमिशन लेना है वो हम मेरे नंबर 8541 856 754 पे क्या कर सकते हैं, 100 रुपया पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और रीजनिंग के पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। पॉइंटिंग टू अ चाइल्ड, एक चाइल्ड के तरफ, एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए फोटोग्राफ में, मान लीजिए फोटोग्राफ है, इसके तरफ इशारा करते हुए एक जेंटलमैन कहता है, एक आदमी कहता है कि हिज फादर, मीन्स किसका फादर, इसका फादर, मान लीजिए एक्स है, एक्स प्लस इसका फादर है, ठीक है। इसका फादर का फादर मतलब इसका भी फादर वाई प्लस, ठीक है। मतलब ये तस्वीर का फादर मतलब इसका क्या लगा, दादा लगा, ठीक है। दादा ग्रैंडफादर लगा। इज माई ब्रदर मतलब कौन कह रहा है, वही जो पॉइंटिंग, जो जेंटलमैन है ना, वो कह रहा है कि इस तस्वीर के पापा मेरा भाई लगा। मतलब वो जेंटलमैन यहाँ हो गया, जेंटलमैन, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि हाउ इज दिस जेंटलमैन, ये जो जेंटलमैन है किस तरह रिलेटेड है, किससे, चाइल्ड से, बच्चे से किस तरीके से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, जब ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर का ये पापा है और ये दादा है, तो दादा का जो भाई होगा वो इस बच्चा का क्या लगेगा, ग्रैंड फादर लगेगा, ठीक है ना। तो ग्रैंड फादर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पे बताना है कौन सा आपका, जिस तरीके से ये सीरीज है ये आपका फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार आगे क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ क्या है, 11 में +5 जोड़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है आपका 16 आ रहा है। उसी प्रकार आगे भी जो आएगा रिलेशन, उसमें वही होगा रिलेशन कि जैसे 5 जोड़ेंगे तो आपका 16 जो भी आना चाहिए, मीन्स ऐड होना चाहिए 5, ठीक है ना। तो यहाँ क्या जुड़ रहा है, 14 में 2 जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, 14 में 2 जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 15 में 7 जोड़ रहे हैं, यहाँ 7 में 7 जोड़ रहे हैं, यहाँ देखिए 13 में 5 जुट रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर पे देखेंगे, ठीक है। तो ए का देखिए, ए में कितना जोड़ के सी आएगा, ए में अगर आप 2 जोड़ते हैं +2 करते हैं तो आपका क्या आता है, सी आता है। उसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं, आर में 2 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ एस आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। जी में 2 जोड़ेंगे तो आई आएगा, ठीक है। एच में 2 जोड़ेंगे तो HIJ आना चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला और तीसरा गलत हो गया। अब देखते हैं चौथा क्या कर रहा है, के में 2 जोड़ना था तो M आना चाहिए था, लेकिन यहाँ N आ गया, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वैसे सब मिला लेता हूँ, ए में 2 जोड़े तो सी आया, यू में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, UVWX, तो X आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ें, उसी प्रकार हम लोग क्या करें, यहाँ ई में अगर जोड़ें 3, ई में जोड़ेंगे 3 कितना आएगा, ई में 3 जोड़ेंगे तो EFGH, देखिए सही आ रहा है ना। उसी प्रकार आर में 4 जोड़े तो भी आया, और एम में 4 जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे।
देखिए इसमें क्या दिया हुआ है ना, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से ना डिफर है, ऑड है, मतलब इनमें से अलग है। रैट है, रैट दिया हुआ है, कैट दिया हुआ है, काऊ दिया हुआ है और फिश दिया हुआ है। तो देखिए रैट हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, सभी किस पे रहता है, जमीन पे रहता है, लैंड पे रहता है, लेकिन फिश जो है वाटर पे रहता है। तो यही जो हो गया अलग हो गया और सभी से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 31 में 31 में 2 जोड़ा प्लस 2 तो 33 आ गया। 33 में 2 जोड़ा तो 35 आ गया। 37 में 2 जोड़ा तो 39 आ गया। इसी प्रकार 35 में यहाँ पे 2 जोड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है, 4 जोड़ दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, इन चारों ऑप्शन में से चौथा जो ऑप्शन है ना वो क्या है, और सभी में से अलग है। ठीक है, तो इसका इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखे ना कि अपोजिट आपने पढ़ा होगा, जैसे यू का अपोजिट एफ होता है अल्फाबेट सीरीज में, एल का होता है ओ होता है, भी का यू होता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज में अगर पूछेगा कि यू का अपोजिट क्या होता है तो एफ होता है, एल का होता है ओ होता है, सी का क्या होता है एक्स होता है, डी का क्या होता है डब्ल्यू होता है। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बी का क्या होता है वाई होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जो है आई है जो आर का अपोजिट है, या आई का अपोजिट आर है यहाँ पे। ठीक है, एल क्या है ओ का अपोजिट है, या ठीक है, या ओ एल का अपोजिट है। ई भी आपस में अपोजिट है, लेकिन जो ए है वो वाई का अपोजिट नहीं होता है, ए का अपोजिट होता है जेड होता है। ठीक है, और बी का अपोजिट होता है वाई। तो ये क्या हो जाएगा, यही जो है चारों ऑप्शन में से अलग है। यही आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्या कह रहा है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर। ठीक है, इन डिक्शनरी, डिक्शनरी आप देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, डिक्शनरी आप देखे होंगे, उसमें आप देखे होंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो ओ तो सब में सेम है। ठीक है, ओ सब में सेम है तो ओ तो नहीं आएगा, ओ मतलब कॉमन रहेगा। ओ के बाद अगर बात करें तो क्या आता है, ओ के सेकेंड वर्ड में देखें तो पहले पी आता है या एम आता है या एन आता है या एम आता है, क्या आता है, तो सबसे पहले क्या आता है, एम आता है। ठीक है ना, एम यहाँ है, इसमें भी है 2 और 5 में। अब देखिए एम के बाद आई, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन देखिए यहाँ एस है और टी आता है एस के बाद। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लीजिएगा 2 को लीजिएगा, 2 लीजिएगा फिर 5 लीजिएगा। तो यही दोनों को पकड़ने में आपका आंसर आ जा रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 7 है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखने का जरूरत भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। 63 दिया हुआ है, फिर 56 हो गया, फिर 50 हो गया, 43, 37, 30, इसके बाद क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या रखेंगे। तो देखिए 63 है ना, इसमें कितना घटाएंगे कि 56 आ जाएगा, कितना घटाएंगे तो यहाँ -7 अगर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना घटाएंगे, -6 करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। फिर -7, फिर -6, फिर -7। देखिए सीक्वेंस फॉलो करना है, -6 -7 -6 -7 -6 फिर -7, तो अगला क्या होगा, -6 होगा। तो -6 करेंगे आप, आपका 30 में तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। डेट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एस एस है, फिर क्यू है, फिर एन है, फिर जे है। ठीक है, तो एस में अगर हम लोग क्या करते हैं, एस में अगर हम लोग -2 करते हैं, मतलब 2 पीछे आते हैं तो क्या आता है, क्यू आता है। देखिए क्यू के बाद आर एस आता है ना। फिर क्यू में अगर हम लोग माइनस माइनस कितना करेंगे, -3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसी प्रकार एन में अगर माइनस हम लोग क्या करते हैं, -4 करते हैं तो आपका क्या आता है, जे आता है। फिर उसी प्रकार जे में अगर -5 करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, जे में अगर -5 करते हैं तो देखिए जे का जो पोजीशन होता है क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, और 10 में अगर 5 घटा दे तो 5 आएगा, और 5 प्लेस पे क्या आता है, 5 प्लेस पे ई आता है। दैट इज
ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है कि वेट ऑफ सी कह रहा है कि इज ट्वाइस द वेट ऑफ एम। ठीक है, वेट जो सी का है वो क्या है, दुगना है एम के वेट से, और जो एम का वेट है वो 1/9 है आर के वेट से, और जो आर का वेट है वो 5/2 है के वेट से, और के का जो वेट है 1/3 है जी के वेट से। तो पूछ रहा है कि सेकंड लाइटेस्ट कौन है, सेकंड दूसरा सबसे हल्का कौन है। तो नीचे चलिए पीछे चलते हैं। वेट ऑफ जी, वेट ऑफ के इज 1/3 ऑफ वेट ऑफ जी। तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा कुछ मान रहा हूँ जिससे आपका कट जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो जी को मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए कि जी का वेट 18 है, 18 मान लेते हैं। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल 18 है। तो वेट ऑफ के क्या है, वेट ऑफ के इज 1/3 ऑफ वेट ऑफ जी। तो के का क्या हो जाएगा वेट, के का वेट हो जाएगा 1/3 जी का, तो 1/3 कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ आर इज 5/2 ऑफ वेट ऑफ के। तो आर का क्या हो गया 5/2 किसका, के का। तो के कितना था 6 था, 6 का 5/2 कितना हो गया, काटिए 2 से, 2 तिया 6 और 15 हो गया। तो आर का कितना हो गया 15 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, वेट ऑफ एम इज 1/9 ऑफ वेट ऑफ आर। तो एम का जो वेट है ना क्या है 1/9 है किसके, आर के। तो आर कितना है 15 है, इसका 1/9 अगर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15। ठीक है, मतलब करीबन आ गया आपका 1 पॉइंट कितना आ गया 1.6 से करीब आ गया, 5/3 आ गया ना, तो 1/6 से करीब आ गया। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है, वेट ऑफ सी इज ट्वाइस द वेट ऑफ एम। तो सी जो हो जाएगा ना वो ट्वाइस हो जाएगा एम के वेट से। तो एम का वेट कितना आया है, एम का वेट आपका आया 1.6 आया है, तो सी का क्या है ट्वाइस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, 1.6 गुने 2, 3.2 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सेकेंड लाइटेस्ट कौन है। तो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट कौन हो गया, अब लिख लेते हैं हम लोग सीक्वेंस में। सबसे कम आपका 1.6 का है, तो सबसे हल्का कौन सा हो गया, यही हो गया। या सबसे भारी चलिए खोजते हैं, सबसे भारी कौन है, जी है, तो सबसे भारी जी यहाँ लिख लेते हैं। फिर इससे हल्का कौन है, तो इसके बाद कौन आ रहा है, आर आ रहा है जिसका वेट 15 है, आर हो गया। फिर इससे हल्का कौन है, इससे हल्का हो गया 6 हो गया, जो कि के का है, किसका है, के का, तो के लिख लेते हैं। फिर इसके बाद कौन आ गया, इसके बाद आ गया आपका 3.2 जिसका आया था सी। ठीक है, और फिर इसके बाद सबसे हल्का किसका आ गया, एम का आ गया। ठीक है, तो सबसे हल्का एम आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, सेकंड हु इज द सेकंड लाइटेस्ट, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड लाइटेस्ट कौन है, सी हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ डेली के डिस्कशन क्लास में भी, और सोचा कि एक वीडियो बना दूँ आप लोग के लिए जो हमारे और भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी मुझसे मैथ्स पढ़ना है, बेसिक एक बैच स्टार्ट हो रहा है बेसिक टू हीरो का, और जो भी एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स या रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस पर मैसेज कीजिए। उस जो क्लास का नाम है बेसिक टू हीरो, ठीक है, या 0 to हीरो क्लास रहेगा, जिसमें आपके 2 मंथ के कोर्स रहेंगे, और उसका फी रहेगा 500 रहेगा। ठीक है ना, जिसमें आपको क्या कहा जाएगा, बेसिक से एकदम आपको हाई लेवल तक के मैथ समझाए जाएंगे बिल्कुल आसान तरीकों में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।